एक ही तरह की पूरी खा खा के बोर हो चुके हैं, तो आज आपके लिए आलू टमाटर की पूरी बनाने का बिल्कुल अलग और नया तरीका बताने वाला हूँ। इस तरह से भी आलू टमाटर की मसाला पूरी बनाएंगे ना, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और इसके साथ में आलू प्याज की चटपटी सी सब्जी से जैसे आप सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे टमाटर चाहिए होंगे, तो 3 मैंने एकदम रेड कलर के टमाटर लिए हैं और एक मैंने यहाँ पे आलू लिया है। कच्चे आलू का यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, बॉयल करने की जरूरत भी नहीं है आलू को। और टमाटर की जो आइस है वो आपने हटा देनी है। टमाटर को रफली 1 के 2 या 1 के 4 पीस आप यहाँ पे कर लीजिए। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहें तो ज़्यादा आलू टमाटर का यूज़ भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे आलू को कटिंग करके मैंने ग्राइंडर जार में डाल दिया है। इसके साथ में टमाटर भी ऐड कर देते हैं। टमाटरों के साथ में 10 से 12 लहसुन की कलियाँ ऐड करनी है। एक छोटा टुकड़ा आपने इसमें अदरक का ऐड करना है, ऊपर से कवर कर दीजिए और इनको आपने ना ग्राइंड कर लेना है एकदम फाइन। आप इसका ना पेस्ट बना लीजिए। देखिए इस तरह से इस पेस्ट को आपने परात में डाल देना है या फिर बड़े से बाउल में डाल दीजिए। अभी हम ना डो लगा के तैयार करेंगे। और अभी आपने पानी की यूज़ ना बिल्कुल नहीं करना है, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में पानी ऐड कर सकते हैं। आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए। आधे से कम चम्मच आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है। थोड़ी सी आपने इसमें कलौंजी ऐड करनी है, तो आधे से कम चम्मच ही कलौंजी ऐड कीजिए। आधे से कम चम्मच आपने इसमें अजवाइन ऐड करनी है। आधा चम्मच आप इसमें जीरा ऐड कीजिए, साबुत जीरा का मैंने यूज़ किया है। और 1 चम्मच आपने इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है। कसूरी मेथी को आपने रोस्ट करके नहीं डालना है, इसी तरह से डाल दीजिएगा। और 1/4 यहाँ पे कप आपने इसमें सूजी ऐड करनी है। मोटी बारीक सूजी जो भी हो वो ऐड कर सकते हैं, इससे जो पूरियाँ वो खस्ता बनती हैं। और 2 बड़े चम्मच आप इसमें ना ऑयल ऐड कीजिए या फिर घी डाल सकते हैं। और साथ में बारीक कटा हुआ मैंने इसमें हरा धनिया ऐड किया है। सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने ना चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। और मिक्स करने के बाद ना कम से कम 5 मिनट तक ना इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए, ताकि जो सूजी है ना वो सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट के बाद इसमें थोड़े से आपने चिल्ली फ्लेक्स ऐड करने हैं, थोड़ा तीखा करने के लिए। और 3 कप आपने इसमें ना आटा ऐड करना है। गेहूँ के आटे का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। अब आपने आटे को ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, पानी नहीं डालना है, क्योंकि जो टमाटर और आलू रहता है उसमें काफ़ी सारा मॉइस्चर रहता है। तो पहले अच्छे से मिक्स कीजिए। अगर ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे आपको लगता है कि ज़्यादा ही यहाँ पे डो इकट्ठा नहीं हो रहा है, तो पानी डाल सकते हैं। बट ये देखिए, यहाँ मुझे पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ी है। जो पूरी बनाने का डो आपने लगाना है, टाइट डो लगाना है। और 2 से 3 मिनट तक ना आटे को गूंद लीजिए। गूंदने से क्या होगा, हमारा जो डो है पूरी बनाने के लिए जल्दी सेट हो जाएगा। तो क्या देखिए, अच्छी तरह से आटे को मैंने गूंद लिया है। और ऊपर हल्का सा लास्ट में ना ऑयल लगा दीजिए। दूसरी साइड भी थोड़ा सा ऑयल लगा देना है, ताकि डो ऊपर से सूखे ना। ऊपर से कवर करके 10 मिनट का आपने डो को रेस्ट देना है। तब तक सब्जी बना लेते हैं। यहाँ मैंने 4 उबले आलू लिए हैं। आलू को आपने ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे ना क्यूब्स में काट लेना है। ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं करने हैं, नहीं तो आलू के अंदर तक अच्छा नमक मिर्च का टेस्ट नहीं आता है। तो सारे आलू को आपने इसी तरह से देखिए कटिंग कर लेना है। इसके बाद यहाँ मैंने स्टेनलेस स्टील का पैन लिया है। 1 बड़ा चम्मच हम उसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल की जगह आप यहाँ पे घी का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ऑयल को आपने थोड़ा सा यहाँ पे गर्म कर लेना है। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा, 1 छोटा चम्मच आप साबुत जीरा ऐड कीजिए। थोड़ी सी आपने इसमें हींग ऐड करनी है। हींग से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा इस सब्जी में। और हींग आप पूरियों में डालना चाहें पूरियों में भी डाल सकते हैं। एक मैंने इसमें स्लाइस कटा हुआ प्याज ऐड कर दिया है। और 2 से 3 आप इसमें हरी मिर्च डाल सकते हैं तीखा करने के लिए। तो प्याज को आपने ना थोड़ा लंबा लंबा काट के ऐड करना है, तभी अच्छा टेस्ट आएगा। अब गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। हाई फ्लेम में प्याज को 1 से 1.5 मिनट तक पका लीजिए। ज़्यादा आपने इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा कच्चा ही रखना है। टेस्ट देखिएगा कच्चे प्याज का कितना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा सब्जी में। मसाले ऐड कीजिएगा। आधा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। आधे से कम चम्मच आपने कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। थोड़ी सी रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड कीजिए। आधे से कम चम्मच आपने धनिया पाउडर, आधे से कम चम्मच जीरा पाउडर ऐड कीजिए। और इसके साथ में आमचूर पाउडर ऐड करना है 1 छोटा चम्मच। मसालों को प्याज के साथ अच्छी तरह से आपने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम आपने एकदम लो रखनी है। फिर आपने जो आलू कटिंग करके रखे होंगे ना, आलू भी यहाँ पे ऐड कर देने हैं। आलू के साथ में थोड़ा सा आप इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दीजिए। और आलू को ना अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लीजिए। और इसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा ना पानी ऐड करना है साइड में, ताकि जो मसाला है वो पैन में चिपके ना। पानी को भी अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। 1.5 से 2 मिनट तक आपने सब्जी को हाई फ्लेम में पका लेना है। तो ये देखिए, आलू प्याज की चटपटी सी सब्जी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। अब इसके बाद यहाँ पे जल्दी से ना पूरियाँ भी बना लेते हैं। तो पूरियाँ बनाने का जो डो है देखिए हमारा यहाँ पे सेट हो चुका है। लगभग 10 मिनट मुझे हो चुके हैं डो को लगाए हुए। एक बार आपने डो को ना अच्छी तरह से देखिए इस तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें क्रैक्स ना रहें और अच्छी हमारी पूरियाँ जो फुली फुली बने। अब इसके आपने पेड़े बनाने हैं, तो टेबल के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लीजिए। आटे का यूज़ नहीं करना है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से आधा डो मैंने ले लिया है।
इसके हम पेड़े बना लेते हैं। एक और तरीका है, उस तरह से आपकी जो पूरियाँ ना और जल्दी बनेगी, वो भी आपको बताने वाला हूँ कैसे और जल्दी पूरियाँ बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए आटे का यहाँ मैंने रोल बना लिया है। इसके छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं, ज़्यादा बड़े साइज़ के पेड़े नहीं बनाने हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़े साइज़ के पेड़े बनाएंगे तो पूरियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी और देखने को भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो अच्छी तरह से पूरियों को आपने इस तरह से देखिए राउंड कर लेना है और सारी पेड़े आपने इसी तरह बना के रखने हैं। इनके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा दीजिए ताकि पेड़े सूखे ना। और के देखिए जो हमारे पास डो बच गया था ना, इस तरह से आपने इसकी एक ही रोटी बनानी है। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं डो को, और फिर आपने बेलन की सहायता से ना इसको बेल लेना है। थोड़ा पतला बेलना है ताकि पूरियाँ थोड़ी पतली बने। अगर ज़्यादा मोटी पूरी बनाएंगे तो पूरी अंदर से कच्ची रह जाती है, बाहर से तो फूल जाती है, बट जो आटा है ना वो नहीं पक पाता है। तो क्या देखिए यहाँ पे मैंने ना बड़ी सी रोटी बना ली है। कटोरी लेनी है और कटोरी या फिर गिलास की सहायता से इस तरह से आपने ना कटिंग कर लेनी है। बड़ी आसानी से कटिंग हो जाएगी और इससे क्या होगा, आपकी जो पूरियाँ ना एक साइज़ की बनेगी और पूरियाँ एकदम ज़बरदस्त तरीके से बनेगी। अब दूसरा तरीका उस तरह से भी बना सकते हैं, बट ये तरीका ना बहुत ही आसान है। अब ये जो डो बच गया ना, इसको आप फिर से इस तरह से रोल कीजिए। रोल करने के बाद दोबारा इसी तरह से पूरियाँ बना सकते हैं। और क्या देखिए यहाँ पे इस तरह से आपने पूरी को उठाना है। ऑयल का जो टेम्परेचर है आपने ना पहले मीडियम रखना है। एक पूरी यहाँ मीडियम तेल में फ्राई करके देख लेते हैं। तो क्या देखिए पूरी डाल दी है, फिर आपने स्पाइडर लेना है छोटे वाला, और इस तरह से हल्का सा ऑयल में पूरी को घुमाएंगे। ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल आपने इस तरह से देखिए स्प्रिंकल करना है। तो अभी हम इनको मीडियम फ्लेम में फ्राई कर रहे हैं, ज़्यादा तेज़ गैस में मैं इसको फ्राई नहीं कर रहा हूँ। ज़्यादा गरम गरम तेल में पूरी को डालेंगे, पूरी फूल तो जाएगी बट अंदर से पकेगी नहीं। तो ये देखिए इसी तरह से आपने सारी पूरियाँ बना के तैयार कर लेनी है। आप एक बार में 3 से 4 पूरी भी डाल सकते हैं, बट पूरी के ऊपर हल्का हल्का सा आपको ना इस तरह से ऑयल स्प्रिंकल करना पड़ेगा, तभी ये पूरी जो है ना फूल पाती है। और इसका जो टेस्ट है, जो कचौरी होती है ना खाने में, वैसा ही टेस्ट निकल के आता है। तो आप इसको ना इस ड्राई आलू की सब्जी के साथ सर्व कर दीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते नई वीडियो के साथ। थैंक यू।